डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 1 बाइलिंगुअल लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं होमोफोन्स की। और आज हमारा टॉपिक है वोकेबलरी बेस्ड ऑन होमोफोन्स। स्टूडेंट्स, होमोफोन्स को याद करना एक मुश्किल काम है और अगर हमारी मेमोरी शार्प नहीं है तो हमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी पड़ती है जिससे हम होमोफोन्स को अच्छे से याद कर सकें। स्टूडेंट्स, कई बार जब होमोफोन्स की हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास पैरानिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स कुछ ऐसे मिले जुले से वर्ड्स आते हैं जिनकी डेफिनीशन जानना और जिनको समझना और जिनके अंदर अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे कि होमोफोन और होमोनिम के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे इनको याद करना हमारे लिए आसान हो सकता है। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज़ टू कंटिन्यू योर सिलेबस एंड ऑल द अपडेट्स ऑफ everything related to writing section, related to literature and grammar. Please don't forget to subscribe our channel और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं होमोफोन को जानना कि होमोफोन आखिर क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि होमोफोन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, होमो और फोन। स्टूडेंट्स, होमो का मतलब होता है सेम या सिमिलर या आप कह सकते हैं एक जैसा, और फोन का मतलब होता है साउंड या प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जिसे उच्चारण आप कहते हैं, अर्थात जो बोलने में एक जैसी आवाज़ देता है। होमो एक जैसी, फोन आवाज़। तो आइए इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग, वे वर्ड्स जो डिफरेंट होते हैं मीनिंग में, स्पेलिंग और बोथ। स्पेलिंग में डिफरेंट हो सकते हैं या दोनों में ही डिफरेंट हो सकते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स रिमेन द सेम। द प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम। तो इस तरह से कहा गया कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम रहती है और जो होमोफोन्स के अंदर आने वाला ग्रुप है वर्ड्स का, वह मीनिंग में डिफरेंट होता है और वह स्पेलिंग में डिफरेंट होता है या दोनों में अलग अलग भी डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि वह वर्ड जो स्पेलिंग में डिफरेंट है, जो मीनिंग में डिफरेंट है, लेकिन सेम साउंड क्रिएट करता है, वो होमोफोन है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है ALTAR, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑल्टर और इसका मीनिंग है प्लेस टू ऑफर सैक्रिफाइसेस बेदी। स्टूडेंट्स, बेदी वो स्थान होता है जो आप जब मंदिर जाते हैं तो देवी और देवता के स्टेच्यू के सामने एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, एक उभरा हुआ स्थान होता है जिस पर आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने जो चढ़ावे हैं उसको रखते हैं, नारियल और या जो भी आप चढ़ाते हैं वो उसके पास रखते हैं, वो बेदी कहलाता है। इसी तरह से चर्च में एक रेज्ड टेबल टाइप की चीज़ होती है जिस पर जो फादर हैं बुक्स वगैरह रख कर के प्रीचिंग करते हैं, वो बेदी कहलाती है। स्टूडेंट, दूसरा जो वर्ड है वो है ALTER, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑल्टर, जिसका मतलब है टू चेंज मीन्स बदलना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन साउंड्स सेम हैं, दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट हैं। इट मीन्स अगर आपका साउंड सेम है और साउंड सेम होने के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर उस वर्ड की जो स्पेलिंग है वह भी अलग अलग है लेकिन केवल साउंड सेम है, तो स्टूडेंट वो होमोफोन होगा क्योंकि जिसका साउंड सेम है। अब आइए देखते हैं कि होमोनिम क्या होता है। स्टूडेंट्स, होमोनिम words of same pronunciation and same spellings. Now students, you can see this differentiation. आप यहाँ पर ये अंतर देख सकते हैं कि जो स्पेलिंग्स हैं यहाँ सेम हैं जबकि होमोफोन में स्पेलिंग डिफरेंट दिखाई गई थी। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में हमने हाईलाइट किया है स्पेलिंग सेम, साउंड सेम, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है POLE, पॉल, दिस इज प्रोनाउंसिएशन, दिस इज फोनेटिक्स ऑफ दिस वर्ड एंड द मीनिंग इज अ लॉन्ग रॉड और
वुड और मेटल और प्लास्टिक, अर्थात एक लट्ठा या एक ऐसा स्तंभ जैसी कोई चीज़ जो प्लास्टिक की भी हो सकती है, जो लकड़ी की भी हो सकती है, जो मेटल की भी हो सकती है, अर्थात धातु की हो सकती है। दूसरा सेम मीनिंग हमने यहाँ लिखा POLE, प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम, पॉल, और इसका अर्थ है अर्थ एक्सिस, ध्रुव या अक्ष, पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि वे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और जिनके जो मीनिंग हैं वह डिफरेंट होते हैं लेकिन साउंड सेम होते हैं, वो होमोफोन्स हैं, और वे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, वो होमोनिम हैं। स्टूडेंट्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होमोफोन्स एज ए डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिलेबस में होमोनिम्स नहीं हैं, लेकिन होमोनिम्स को जानना स्टूडेंट्स आगे तक के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्लास कॉम्पिटिटिव लेवल तक स्टैंड करती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए ये लेक्चर बनाया गया है वह यह है कि इनको याद कैसे करें। स्टूडेंट्स इनको याद करने के लिए हमें कुछ टेक्निक, कुछ तुक इसके साथ जोड़नी पड़ेगी जो कि हास्यास्पद हो सकती है, जो कि फ़नी हो सकती है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं होमोफोन्स को जिनके अंदर हमारा साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट हैं। अब इन्हें कैसे हम याद रखें कि कौन सा साइड या कौन सा कास्ट कहाँ पर किस तरह से यूज़ होना है, यही हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू रहेगा। आइए देखते हैं वर्ड CITE। स्टूडेंट्स CITE साइट, जिसकी प्रोनाउंसिएशन और SITE साइट की प्रोनाउंसिएशन सेम है। CITE का मतलब है कोट करना, उद्धृत करना या उदाहरण देना। स्टूडेंट्स ये उद्धृत करना ऐसे होता है जैसे कि आप कोई बात कर रहे हैं और करते करते आपको कोई गीता का श्लोक आ गया याद, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और कहते कहते आपने इसको अपनी बात में शामिल कर लिया, तो ये हो गया कोट करना या साइटेशन करना या साइट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश में मीनिंग, ये हो गया हिंदी में मीनिंग। अब है वर्ड साइट। स्टूडेंट्स साइट में क्या है? साइट जैसे कि हम कहते हैं हमारे इंजीनियर कहाँ हैं, तो आप कहते हैं साइट पर गए हुए हैं। इट मीन्स स्थल पर गए हुए हैं या वो अपनी लोकेशन पर वर्किंग में हैं। तो स्टूडेंट्स अब सवाल यह है कि हम ये कैसे याद रखें कि स्थल का साइट है और उदाहरण देने वाला CITE है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो C और S का है। तो अब हम C से कोई एक ऐसा वर्ड, कोई ऐसी तुक जोड़ेंगे जो हमारे उदाहरण देने या कोट करने से रिलेटेड हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसकी कोशिश की है। CITE C से होता है क्लास। क्लास में टीचर्स बहुत सारे उदाहरण देकर समझाते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो CITE साइट वाला है उसको हम उदाहरण देने में यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस, स्टूडेंट जब आप रेफरेंस देते हैं कि दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सच एंड सच पोएम एंड द राइटर इज़ दिस, तो स्टूडेंट्स वहाँ भी C आ रहा है। इट मीन्स आप कोट करते हैं कि ये पोएम कहाँ से ली गई थी। स्टूडेंट्स इसी तरह से और भी दूसरे बहाने हमें याद करने के हो सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्टूडेंट ये होता है कि जब हमें किसी बात का पता चल जाए कि हाँ ये पूरी हो गई है, यानी हमारी जानकारी संज्ञान में आ गया है, तो यहाँ भी C है। तो जब कोई साइटेशन करता है तो वो संज्ञान में आ जाता है। तो C से हमने रिलेट किया इतनी सारी बातों को, कोई एक बात आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी मेमोरी में टिक जाएगी, स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने वर्ड लिया SITE। अब हमने इस S को रिलेट करना है अपने इस स्थल नाम के वर्ड से, लोकेशन से। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हम आगे रिलेट कर रहे हैं, तो हमें जो साइट को पकड़ना है, तो साइट को जब हम पकड़ेंगे तो साइट से हमें S को लेकर ऐसा वर्ड रिलेट करना पड़ेगा जो हमें याद करा दे। तो देखिए अगर कोई इंजीनियर साहब कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो साइट पर हैं, यानी उनका स्पॉट क्या है, तो ऑन द स्पॉट। तो S से हमने स्पॉट लर्न कर लिया। तो स्पॉट मीन्स वो पॉइंट आ गया जहाँ पर कोई भी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क या कैसा भी कोई और वर्क चल रहा हो। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे साइट में स्पॉट से हमें याद आ जाएगा कि ये साइट स्थल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इनको ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स इसके मीनिंग लिखे बिना आप उसके अर्थ को समझा दें। जैसे कि द टीचर विल साइट वेरियस एग्जाम्पल्स
ड्यूरिंग टीचिंग। फिर आप दूसरा का यूजेज लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना होता है। तो आप लिखेंगे आई फाउंड द इंजीनियर नियर द साइट। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आपने प्रॉपर यूज़ इन वर्ड्स को किया है, क्योंकि क्लास 12 में स्पेशली ये इस तरह से यूज़ किए जाने होते हैं। आपसे कहा जाता है यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन sentences so as to make their meaning clear. In this way, you can make your meaning clear. Now let's take second example. Cast, C-A-S-T-E, C-A-S-T, and the difference student is E. You will try to find out the difference students. आप सबसे पहले दोनों वर्ड्स में देखेंगे अंतर कहाँ आ रहा है। बस उसी लेटर को जहाँ अंतर आ रहा है आप याद करने का माध्यम बना लें। कास्ट मीन्स रेस, रेस मीन्स जाति, जाति ग्रुप, पोजीशन, स्टेटस इन सोसाइटी, कुछ भी आप याद कर सकते हैं इनमें से जो आपको आसान पड़ता है। तो स्टूडेंट्स कास्ट, अभी जाति पे छोटी ई की मात्रा चढ़ी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इसको इस बिगाड़ कर याद करें, कास्टी, कास्टी जाति। तो यहाँ छोटी ई की मात्रा से ई को रिलेट करके आप कर सकते हैं कि ई वाला जाति होता है। इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम देन स्टूडेंट्स you will relate e sound with t, society means caste, you take it as t, and society means position or status in the society means a race or caste, that means jati in Hindi. Students, next word is caste. Caste means throw, throw means फेंकना. Now students, now you will have to relate, because we are unable to find a word that is based on any letter of this word, so we create a new word, cast and blast. Now you will come to know sir the meaning is throw, फेंकना। तो blast से क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स बेतुकी बात है, बेतुकी बातें जोड़नी है, लेकिन ये तुक वाली बनानी है। इन अनरीजनेबल पॉइंट्स को रीजनेबल बनाना है, यही आर्ट है और यही लर्निंग के पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर कास्ट से हमने ब्लास्ट को जोड़ा, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जब कोई भी चीज़ ब्लास्ट होती है तो बहुत दूर जाकर पड़ती है, विल बी पुश्ड बाय फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि ब्लास्ट में थ्रो हो जाती है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर जो ब्लास्ट से रिलेटेड है, तो जब हम कास्ट बोलेंगे तो हमें तुरंत ब्लास्ट याद आएगा, और ब्लास्ट याद आते ही हमें समझ में आ जाएगा कोई भी चीज़ जो दूर फेंकी जाए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द फिशरमैन विल कास्ट द नेट। स्टूडेंट्स अगर हम कहीं पर मीनिंग भूल जाएं, वर्ब हमें याद ना रहे, चूँकि ये नाउन है और ये CAST जो है वर्ब है, तो यहाँ पर आप रिस्क ना लें और कोई भी टेंस जो बनाएं वो फ्यूचर में बनाएं या कैन और शुड के साथ बनाएं, क्योंकि उसमें जो वर्ब दे रखी है वही वर्ब एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी। कभी आप कास्टेड कर दें जो कि रॉन्ग होगी, कास्ट 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 होती है। तो स्टूडेंट्स मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसका जो यूज़ करेंगे एज ए वर्ब स्टूडेंट, वह वर्ब यूज़ करेंगे फ्यूचर में और किसी मॉडल में, ताकि आप एज इट इज़ वर्ब को यूज़ कर सकें। तो हमारा यूज़ होगा प्लीज़ कास्ट द नेट, प्लीज़ कास्ट द नेट, कृपया जाल फेंकिए मछली पकड़ने के पर्पज़ से। तो जब आप इस सेंटेंस को लिख रहे हैं तो कास्ट को ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल्स में स्टूडेंट्स 4 वर्ड्स आपको 4 ऑप्शंस में दिए जाते हैं, जिसमें से कोई एक वर्ड आपको चुनना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज आप जान पाए कि होमोफोन्स क्या हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट्स आने वाले अगले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि कोई भी वर्ड कैसे याद किया जा सकता है, और हमारा जो बल रहेगा, जो मेन वर्क रहेगा, वो आपको वर्ड्स याद कराना रहेगा, और हम वो वर्ड्स के अंदर, हम उन वर्ड्स के अंदर वो ट्रिक और वो पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे जो आपको एक बार में ही उस वर्ड को याद करा दें। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। धन्यवाद।